साथियों, कल के दिन भारत ने तालिबान के साथ पहली बार ऑफिशियल वार्ता की है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। भारत ने पहली बार कल तालिबान के साथ ऑफिशियल वार्ता की है। यानी कि भारत ने अभी तक जो भी बातें आपने मीडिया हाउसेस के माध्यम से सुनी, उनमें किसी ना किसी मध्यस्थ की बारे में चर्चा सुनी होगी, लेकिन कल पहली बार भारत ने तालिबान के साथ, एक प्रकार से समझिए कि भारत का प्रतिनिधि और तालिबान का प्रतिनिधि, केवल दो ही लोग आपस में बिना किसी मध्यस्थ के बात कर रहे थे। कहां पर हुई ये बातचीत? क्या कोई टेलीफोन पर हुई? कहां पर हुई? क्या सारी बातें हैं, आइए मैं बताता हूं। साथियों, आपको मालूम होगा इस पूरी दुनिया के अंदर तालिबान का स्पोक्स पर्सन बन के बातचीत कर रहा है कतर, जो कि एक गल्फ कंट्री है जिसकी राजधानी है दोहा। वहां पर भारत ने भी अपना दूतावास बना रखा है। अमेरिका ने भी अपना तालिबान के लिए दूतावास कतर में ही बना दिया है और तालिबान तो खुद परमानेंटली कतर में ही रहने लगा है। ऐसी स्थिति में भारत के जो कतर के अंदर राजदूत हैं, उन्होंने तालिबान के विदेश मंत्री पद के समकक्ष जो व्यक्ति हैं, उनसे बातचीत करी। क्या है ये पूरी कहानी? आइए डिटेल में चर्चा करते हैं। साथियों, आपको याद होगा मैंने आपको आज से एक दिन पहले ही, यानी परसों की शाम, आपको ये वाली न्यूज बताई थी। अगर आपको याद हो तो थम्स अप करके बताइएगा। मैंने इवनिंग में एक यूट्यूब सेशन लिया था जो रोजाना होता है इसी चैनल पर शाम 7:30 से 8:30 के बीच में कभी भी। उसमें मैंने आपको बताया था कि तालिबान के एक नेता ने कहा है कि वो भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं, यानी कि भारत के साथ में वो दोस्ती करना चाहते हैं। इसका संपूर्ण विश्लेषण मैंने आपको दिया था, शायद आपको याद हो। याद ना हो तो मैं दिखा दूं। ये रहा ये वीडियो जिसको मैंने आपके सामने कवर किया है। आप इसे देख सकते हैं। 1.25 लाख लोग इसे देख भी चुके हैं और मैंने ये सेशन आपके सामने कंप्लीट किया है। ये घटना थी 30 तारीख की, ठीक है। 30 तारीख की घटना के बाद में आप 31 तारीख की न्यूज पढ़ रहे हैं, जब तालिबान ने भारत से कहा कि वो भारत से अच्छे रिश्ते चाहता है। तो साथियों, 31 तारीख 31 की न्यूज आपके सामने है। और न्यूज क्या है? इंडिया होल्ड्स फर्स्ट मीटिंग विद तालिबान, यानी कि हमारी पहली ऑफिशियल मीटिंग जो है वो तालिबान के साथ हो चुकी है। और भारत ने अपने एम्बेसडर जो कतर में हैं, जिनका नाम है दीपक मित्तल, उनके साथ बात करवाई। किनकी? शेर मोहम्मद स्टैनकज़ाई। साथियों, ये शेर मोहम्मद स्टैनकज़ाई कौन है? यही व्यक्ति जो मैंने आपको तस्वीर में दिखाया है, इसी व्यक्ति के साथ हमारे जो दीपक मित्तल हैं, जो कतर में भारत के राजदूत हैं, उनकी बातचीत हुई। तो आप देख लीजिए कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर किस प्रकार से चीजें चलती आई हैं। मैंने आपको परसों पढ़ाया था इसी व्यक्ति का बयान। इसी कारण से आप मेरे थंबनेल पर भी इसी व्यक्ति की फोटो देख रहे हैं, शायद आप पहचान भी गए हो। मैंने आपको इस व्यक्ति की तस्वीर के साथ बताया था। इसने कहा था कि हम भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं। और इसी न्यूज को अब यहां पर कंप्लीट पढ़िए 31 तारीख के दिन, जब इन्होंने कहा चाहते हैं, तो इस स्थिति में आप इन दोनों की बातचीत की तस्वीर भी देख सकते हैं। भारत के एम्बेसडर हैं कतर के अंदर, उनके साथ इनकी बातचीत हुई है। यानी कि डिप्लोमेसी के अंदर आप और हम पूरी तरह अपडेटेड चल रहे हैं। हमें दुनिया की जो खबरें पता चल रही हैं वो एकदम दिशा में हैं। हम लोगों को जो चीजें निकल के आ रही हैं वो प्रॉपर तरीके से पता चल रही हैं, ठीक है। तो साथियों, यहां पर इंडिया ने तालिबान के साथ बातचीत करी, ये आपके सामने मैंने बता दिया। बाय द वे, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आई विल इन्फॉर्म यू कि ये व्यक्ति कौन है। अगर आप उस सेशन में नहीं थे जिसमें मैंने ये बात बताई थी, ये वो व्यक्ति है जिसने तालिबान का एक विदेश मंत्रालय के रूप में पद संभाला हुआ है। इतना ही नहीं साथियों, इसके अतिरिक्त ये वो व्यक्ति है जिसने तालिबान तो ठीक है, भारत के अंदर रहते हुए इंडियन मिलिट्री एकेडमी के साथ ट्रेनिंग कंप्लीट की है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। देहरादून के अंदर IMA, जहां से हमारे कैडेट्स जो लेफ्टिनेंट बनते हैं वो ट्रेनिंग लेते हैं, वहीं से इस व्यक्ति ने ट्रेनिंग ली हुई है। ये इंडिया में ही पढ़ा हुआ अफगानिस्तानी नागरिक है, लेकिन वर्तमान में तालिबान का ये प्रमुख विदेश मंत्री बना घूम रहा है। यानी कि जितनी भी जगह पर अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर बातचीत होती है वो यही व्यक्ति कंडक्ट करवाता है। चाहे अमेरिका और तालिबान के बीच में जो सुलह की बातचीत थी, या फिर चाइना के साथ बातचीत थी, या फिर दुनिया में जहां भी तालिबान का पक्ष रख रहा है, वो यही व्यक्ति है। तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात अब
क्लियर हो गई होगी। एक घटना तो आपने ये सुन ली, इस घटना को केवल इतना ही ना सुना जाए, इससे आगे सुना जाए। देखिए भारत ने कितने सारे कदम चले हैं तालिबान के नाम पर। तो पहली न्यूज तो आपने ये कवर कर ली। अब कल ही के दिन एक खबर और आई निकल करके, और वो क्या है? दूसरी खबर ये निकल करके आई साथियों कि अमेरिका तालिबान छोड़ चुका है, और यह तस्वीर हो सकता है आने वाले टाइम में कोई विशेष तस्वीर के नाम से पुरस्कार प्राप्त करे। क्या है ये तस्वीर? ये है अमेरिका का आखिरी सैनिक जो कि अफगानिस्तान को छोड़ करके C-17 नामक जो इनका विमान है एयरफोर्स का, उसके अंदर बैठने के लिए चढ़ रहा है। यानी कि तालिबान के शासन में अफगानिस्तान को अमेरिका ने छोड़ दिया है। अमेरिका ने 31 अगस्त यानी कल की डेट को डेडलाइन लिया हुआ था, और अमेरिका 30 अगस्त को ही अफगानिस्तान छोड़ दिया। अफगानिस्तान की सेना के द्वारा ऑफिशियली यह फोटो रिलीज की गई है, और यह कहा गया है कि यह हमारा आखिरी व्यक्ति है जो कि अफगानिस्तान छोड़ रहा है। यह काबुल एयरपोर्ट की फोटो है, और इस व्यक्ति का नाम है मेजर जनरल क्रिस डोनाहुए। मेजर जनरल क्रिस डोनाहुए वाज द लास्ट अमेरिकी। अब आप इसको इसलिए याद रख लीजिएगा, विशेष रूप से रेलवे एसएससी के अंदर यदि ऐसा प्रश्न बन जाए तो मैं मना नहीं कर सकता कि भाई वो आखिरी व्यक्ति कौन था जिसने अमेरिकी सैनिक जिसने अफगानिस्तान को छोड़ा। तो वो ये फोटो है, और ये फोटो एज ए ऑफिशियल फोटो रिलीज की गई है। खुशी इतनी कि तालिबान ने गोलियां चला करके इस चीज का स्वागत किया। यानी कि इस फोटो का तो छोड़िए, अफगानिस्तान से अमेरिका का चले जाने का, हर जगह बम धमाके करके गोलियां चला के फुल आतिशबाजी की गई है, बंदूकों से गोलियां चला करके कि चलो अब अमेरिका चला गया। यह दूसरी खबर है तालिबान से जुड़ी हुई। तीसरी खबर एक और बनी है जो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भारत इन दिनों अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में भी अफगानिस्तान का विषय बहुत अच्छे से उठा रहा है। ऐसी विषय में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की भी साथियों इसी विषय के ऊपर बातचीत हुई है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की भी 31 अगस्त के दिन की न्यूज है। यानी कि कल आपके पास 3 बड़ी न्यूज। पहली न्यूज कि भारत ने तालिबान से बातचीत करी, दूसरी न्यूज अमेरिका तालिबान को छोड़कर चला गया, यानी कि अफगानिस्तान को छोड़कर चला गया, और तीसरी न्यूज भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अफगानिस्तान को लेकर के एक प्रस्ताव पारित करवाया। इन सभी बातों के अंदर कॉमन बात क्या थी साथियों? भारत ने जब तालिबान से बातचीत करी तो बात करी क्या कि हम आगे दोस्ती बढ़ाएंगे, दुश्मनी बढ़ाएंगे, क्या बातचीत करी? कहते हैं कि भारत ने, विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से बात को स्पष्ट करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान से भारतीय लोग जो निकल रहे हैं उनका सेफ इवैक्यूएशन करवाया जाए, यानी कि उन्हें निकलते समय किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। दूसरा, अगर कोई अफगानिस्तानी व्यक्ति अफगानिस्तान को छोड़कर जाना चाहता है तो भी उसे सही से जाने दिया जाए। भारत ने उनसे भी यही बातचीत करी, और वर्तमान में जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 10 नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट 15 लोगों के बीच की जो मीटिंग हुई, इसमें भी यही लाइन रखी गई कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय अफगानिस्तान में कब्जा करे बैठे तालिबान से कहेगा कि अगर कोई भी व्यक्ति अफगानिस्तान से बाहर आना चाहता है, फिर चाहे वो विदेशी हो या फिर अफगानी हो, तो उसे तालिबान रोकेगा नहीं। अगर रोका तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तालिबान के ऊपर एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाएगी। जी हां साथियों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी इसी विषय के ऊपर रेजोल्यूशन पारित किया। यह कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए? यह इसलिए महत्वपूर्ण है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसे कि यूएन की सबसे बड़ी बॉडी यानी कि संस्था कहा जाता है, जिसमें कुल 15 सदस्य हैं। 15 में से 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं और 5 परमानेंट मेंबर हैं। इनमें से जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर में भारत भी एक मेंबर है, और 5 परमानेंट मेंबर में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और चाइना शामिल हैं। तो 5 परमानेंट मेंबर प्लस 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स ने एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग की अध्यक्षता किसने करी? जरा इस तस्वीर को देखिए साथियों। आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी, इंडिया और इंडिया के आगे प्रेसिडेंट लिखा हुआ है। साथियों, इस मीटिंग की बैठक करी थी हर्षवर्धन श्रृंगला जी ने। ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं कौन? तो साथियों, ये हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। ये हर्षवर्धन
हर्षवर्धन श्रृंगला कौन है? भारत के यूएन के अंदर अपने स्थायी प्रतिनिधि, यानी कि यूएन में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति। साथियों, इन्होंने इस मीटिंग को हेड किया। भारत 1 महीने के लिए नॉन परमानेंट मेंबर होते हुए भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हेड बना है, यानी कि प्रेसिडेंट बना हुआ है। तो प्रेसिडेंट की चेयर पर इंडिया की तरफ से हर्षवर्धन श्रृंगला जी थे। इनके द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया और प्रस्ताव था कि यूएन के माध्यम से यह कहा जाए कि अफगानिस्तान से लोगों का सेफ इवैक्यूएशन करवाया जाए। सेफ इवैक्यूएशन का मतलब है कि सारे नागरिकों को वहां से सुरक्षित रूप से बाहर निकलवाया जाए। साथियों, यहां पर 15 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। 15 देश कौन से थे? तो 10 नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट। लेकिन याद रखिए, इस रेजोल्यूशन के पक्ष में 13 ही लोगों ने वोट दिया। 13 लोगों ने वोट दिया। आप जानना चाहेंगे 2 लोग ऐसे कौन से थे जो अफगानिस्तान से नागरिकों के सही सलामती नहीं चाहते थे, या फिर अफगानिस्तान से अफगानिस्तानियों के बाहर जाने का समर्थन नहीं करते थे। वो 2 देश थे, बहुत ही परम मित्र बन चुके, आजकल परम मित्र बन चुके, चाइना और रशिया। ये चाइना और रशिया ने इस जगह पर वोट नहीं दिया। आप समझेंगे कि चीन और रशिया यहां पर वोट नहीं दिए या वीटो कर दिया। अगर वीटो कर दिया होता तो यह प्रस्ताव पारित ही नहीं होता, क्योंकि ये वीटो पावर्स हैं। इन्होंने वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। इन्होंने कहा कि हम वोटिंग से एब्सटेन कर रहे हैं, हम इस वोटिंग को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। पूछा गया क्यों नहीं करना चाहते? चीन और रशिया ने दोनों ने एक जैसी ही बातें करी। कहा कि हम लोगों से पूछ करके ड्राफ्ट नहीं बनवाया गया था, हम भी इस ड्राफ्ट के अंदर कुछ संशोधन चाहते थे, हमसे नहीं पूछा गया था। फिर आप पूछेंगे ये ड्राफ्ट किसके नेतृत्व में लाया गया? भाई इंडिया तो प्रेसिडेंट था। तो साथियों, अमेरिका के द्वारा प्रस्तावित यह ड्राफ्ट था जिसे फ्रांस और यूके ने अपना समर्थन दिया था। इस ड्राफ्ट में पूरी तरह से अफगानिस्तान को छोड़ने वाले नागरिकों के लिए एक सुरक्षित रूट निकालना था। लेकिन साथियों, यहां पर मैक्रोन के द्वारा एक चीज रखी गई, और वो क्या था कि काबुल एयरपोर्ट को सेफ जोन डिक्लेयर कर दिया जाए। काबुल एयरपोर्ट को सेफ जोन डिक्लेयर कर दिया जाए का मतलब हुआ कि वहां पर अगर कोई भी आ चुका है तो वो यूनाइटेड नेशन की प्रॉपर्टी है, यानी यूनाइटेड नेशन उस व्यक्ति को वहां से इवैक्यूएट करवाएगा। लेकिन देशों के बीच में इसको लेकर सहमति नहीं बन पाई और इसे नो सेफ जोन की संज्ञा दी गई, यानी कि काबुल एयरपोर्ट अब पूरी तरह से यूएन के लिए भी सुरक्षित नहीं है। यूएन इसकी गारंटी नहीं लेता कि अगर कोई व्यक्ति वहां पर फंसा है तो यूनाइटेड नेशन उसे निकाल ही लेगा। हां, लेकिन तालिबान पर इस बात का प्रेशर जरूर क्रिएट किया जाएगा। तो उम्मीद है आपको तालिबान से जुड़ी हुई सारी अपडेटेड न्यूज समझ में आ गई होंगी। क्या है इस बात के मायने, ये तो आपको पता चल ही गए हैं। तालिबान की तरफ से भारत के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो ये है कि भारत चिंता ना करे, हम भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं, अपनी भूमि का उपयोग हम भारत के खिलाफ आतंकवाद में नहीं करेंगे। भारत और पाकिस्तान के अपने आंतरिक मसले चाहे जो भी हो, अफगानिस्तान उस चीज को, मतलब अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है वो इस चीज को प्रमोट नहीं करेगा। लेकिन साथियों, वही वाली बात कि पूरी दुनिया तालिबान के इन्हीं बयानों के ऊपर फोकस कर रही है कि इसकी कथनी और करनी में एक जैसा हो तो बेहतर है, क्योंकि हमारे साथ तो यह बात कही गई, इतनी ही देर में जैश ए मोहम्मद और अलकायदा ने अमेरिका के चले जाने पर तालिबान को बधाई दे दी। इसका अर्थ सीधा है कि आतंकी संगठनों के द्वारा तालिबान को दी गई बधाई कहीं ना कहीं यह समझाती है कि तालिबान की जो रूट आइडियोलॉजी है वो वापस भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि जिस तरह के लोग उसके साथ जश्न की पार्टी में शामिल हो रहे हैं वो भारत के लिए मोस्ट वांटेड आतंकी हैं। तो ये देखना होगा कि इस बात में कितना कहना और करना सेम होता है। यही कारण है कि तालिबान को अभी तक किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है, और मैंने कल रात को ही आपको इसके बारे में एक डिटेल सेशन करवाया है कि अभी तक कौन कौन से देशों ने तालिबान को मान्यता दी है। आप जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन था, कल ही मैंने कवर किया है। ठीक है ना? चलिए, हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने सभी साथियों से शेयर भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। यदि आप फ्री क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो आज सुबह 10:10 पर मेरे द्वारा टेस्ट लिया जा रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का, और शाम को 9 बजे आप लोगों के लिए मेरे द्वारा एक आर्टिकल को लर्न कराने की फ्री स्पेशल क्लास ली जा रही है। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है,
इसके अतिरिक्त यदि आप मेरे साथ जुड़ करके अनअकैडमी पर पढ़ना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिससे मेरा जो नया बैच स्टैटिक जीके का शुरू हो रहा है एसएससी कैटेगरी में, वो तो ज्वाइन कर ही पाएंगे। इसके अलावा अन्य एडुकेटर्स के जो आज से बैच शुरू हो रहे हैं, इसका नाम रखा गया है वाईफाई लक्ष्य बैच, इस बैच को भी आप ज्वाइन कर पाएंगे। यहां पर आपको 9 महीने की तैयारी करवाई जाएगी। 9 महीने का कोर्स है पूरा की पूरा, और ये 5,850 रुपए में उपलब्ध है, जिसमें आप लोगों को 900 घंटे का लेक्चर प्लान दिया जाएगा। 9 महीने का प्लान है। हर रिकॉर्डेड वीडियो आप देख सकते हैं, लाइव क्लासेस देख सकते हैं, टीचर से डाउट पूछ सकते हैं। और तो और अब एक फैसिलिटी ये है कि आप अपने डाउट का हमें भेज करके एप्लीकेशन के माध्यम से उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। टीचर के साथ बात करने के लिए रेज हैंड फीचर है, आप टीचर से 1-to-1 कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये बहुत गजब खास मतलब फीचर जो है अनअकैडमी ने अपने एप्लीकेशन में डाला है। इसके लिए आप क्या करें, गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करें। 1 साल के लिए आपको जो फीस देनी है वो मात्र 5,850 है आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट के लिए आप मेरा रेफरल कोड अंकित10 यूज करें। हर वीकेंड पर आपके लिए कॉम्बैट होता है, उसे पार्टिसिपेट करते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सभी साथियों को आज की जानकारी पर्याप्त रूप से महत्वपूर्ण लगी होगी। सभी साथियों से सेशन को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।